टीचर्स हमारे लाइफ में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के रोल में आते हैं। वही हमें गाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमारा सफर कितना मुश्किल है और कितना आसान उसे बनाना है। तो आज हम आइकॉनिक क्लास के केमिस्ट्री फैकल्टी सुशील सर से बात करेंगे। हेलो सर। सर, बच्चे जब यहाँ आते हैं तो एक सपना, एक ड्रीम, अपना एक गोल एक सेट करके आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं। तो उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप नए बच्चों से मिलते हैं, न्यू स्टूडेंट से मिलते हैं जो अभी उनको ना नीट के बारे में पता है, ना जेईई एडवांस के बारे में पता है। ऐसे भी कोई बच्चे होते होंगे जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आ रही हैं आपके पास, वो कैसा फेज रहा है आपकी लाइफ में? जैसे हम लोग के पास जनरली बच्चे जब 10th क्लास के बाद आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं रह पाता है जेईई और नीट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं कि जो जेईई या नीट है, अगर हम लोग उसको क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम लोगों का जो 10th और 11th में जो एक गैप होता है, उस गैप को भरना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वही उसी जगह पे जो टीचर्स होते हैं उनका जो है वो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब बच्चे 10th के बाद आते हैं तो वो एक बुक पढ़ कर आते हैं, जबकि जेईई और नीट में जो है बुक्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस हम लोगों को करना होता है और वहाँ पे एक अच्छे टीचर का जो है रोल है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। सर, सबको ये कहते हैं कि मार्केट में अनलिमिटेड बुक्स हैं, अनलिमिटेड कोचिंग्स हैं, अनलिमिटेड फैकल्टीज हैं, इवन सोशल मीडिया आर आल्सो देयर फॉर ऑल राउंड एवरीथिंग। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आइकॉनिक क्लास सब चीजों से डिफरेंट क्यों है? ये आइकॉनिक क्लासेस में सबसे पहले तो जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो 2 साल या जो 1 साल के जो आपके कोर्सेज होंगे वो आपको एक ही टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो भी फैकल्टीज हैं वो परमानेंट फैकल्टीज हैं सबसे पहले, और वो अपने सब्जेक्ट के सबसे अच्छा आप ज्ञाता मान सकते हैं। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। तो बच्चों को कैसे गाइड करना है, जीरो से उनको एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाना है, वो हम लोग उनको यहाँ पर सिखाते हैं। जिनको उस दरमियान बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो हम लोग उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं, वो हमें 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लासरूम में ही आपको डाउट होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का अपना ऐप है, आप उस ऐप के थ्रू आप कभी भी अपने टीचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत ही उनको फैसिनेट करता है। उनको कभी भी डाउट्स होता है तो उनको लगता है कि कोई उनके पास है जो हमेशा उस डाउट्स को सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग हर एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए, है ना, आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, आप अच्छा पढ़िए और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी डाउट्स हो जाए तो आप कभी भी आप हम लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग क्लास में भी डाउट्स पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अगर उसके बाद भी बच्चों को डाउट रहता है तो हम लोग उसके बाद डाउट्स का हम लोग अलग सेशन भी लेते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में होता है, ऐसा हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, जिससे बच्चों का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत इन्हांस होता है। वो जो शुरुआत में जो हमारे पास आते हैं और जो ये यहाँ से जो वो बन के निकलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर, पहली बात तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी कि आपके इंस्टीट्यूट के 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप रैंक सिक्योर किया है, दिव्यांश कुमार और अक्षत प्रिया, और अलग अलग जोन में है। एक आईआईटी मेंस एडवांस उन्होंने क्रैक किया, एक नीट क्रैक किया है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जब अपने इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होता है, क्योंकि हम लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उन बच्चों ने भी मेहनत किया है। तो जब बच्चे अपने संस्थान से निकलते हैं तो उससे बड़ा खुशी और एज अ टीचर हम लोगों को और कुछ नहीं मिल सकता है। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे पास आए हम उन पर इतना मेहनत करें कि जो उनके माता पिता का जो उनसे आशा है, जो बच्चों को अपने से आशा है कि हम अपने कैरियर में एक अच्छे मुकाम को हासिल करें, हम उसमें कुछ अपना योगदान दे सकें। आइकॉनिक क्लासेस में हम लोग हर एक बच्चों पे फोकस हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे बहुत तेज हैं हम लोग उन्हीं पे मेहनत करते हैं। अगर जो बच्चे हमको लगता है कि नहीं वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उसके रूट कॉज को जानना चाहते हैं कि क्या उनके फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर उनका कुछ फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास वो हमको इतने फिक्स्ड अमाउंट दे। अगर हमको लगता है कि किसी बच्चे में बहुत अच्छा टैलेंट है, और आपके माध्यम से मैं जो हमारे जो सुन रहे लोग उनको भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारे में टैलेंट है और हमको लगता है कि हम अच्छा रैंक दे सकते हैं, हम अपना अच्छा मेहनत कर सकते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए।
अगर हम लोग अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है हम लोग आपके लिए करने का प्रयास करें। सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा इस चीज से, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत डरते हैं कि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत हाई फाई है कोचिंग से, फैकल्टीज तो बहुत अच्छे हैं बट अफोर्ड करना बहुत सारे पेरेंट्स के बस की नहीं होती है। जब बच्चे बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो वो पहले ही बोल देते हैं बच्चे आई एम नॉट फाइनेंशियली, लाइक आई एम नॉट स्टेबल ऑन दैट। तो आप उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को क्या कहते हैं? देखिए, इसी जगह पर हमारे आइकॉनिक क्लासेस का रोल हो जाता है। जो हमारा फी स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉर्मल है। हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते, हम लोग सिर्फ उतना चार्ज करते हैं जिससे हमारा संस्थान अच्छे से चल पाए। तो हम लोग एक एवरेज, हम लोग ये फी स्ट्रक्चर में हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। तो जो भी बच्चे बहुत अगर एवरेज फैमिली से आते हैं, जिनका बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग कहीं जाके 2 या 2.5 लाख रुपए से दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग काफ़ी कम फी स्ट्रक्चर में काफ़ी बेस्ट हम लोग है ना सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। सर, सब स्टूडेंट्स के लाइफ में, चाहे वो नीट पढ़े या फिर आईआईटी क्रैक करना चाहे या कुछ भी, वो कुछ भी एक गोल सेट करता है, तो स्टडी मटेरियल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो एक स्ट्रैटेजी भी होता है और एक की भी होता है टू सक्सेस और टू अचीव द गोल। तो क्या आइकॉनिक क्लासेस की जो स्टडी मटेरियल्स हैं, क्या आप लोग खुद उस चीज को लिखते हैं, उस चीज को बनाते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, हमारा अपना स्टडी मटेरियल्स है जिसपे हम लोगों ने जो भी इतने सालों से पढ़ाया है ना, उसका जो भी हम लोग ने सोचा है, जो उसका निचोड़ जो है वो हमारे स्टडी मटेरियल में हम लोगों का, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो या मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, सर लोगों ने जो भी फील किया है कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी इलोबरेट करके वहाँ पर लिखा गया है और उस पर उतने सारे प्रॉब्लम्स को रखा गया है जिससे वो बच्चे बनाएं उन प्रॉब्लम्स को, उनसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल पर काफ़ी अच्छा हम लोगों ने मेहनत किया है। इसके अलावा हम लोग हर एक क्लास में डीपीपी भी देते हैं, ताकि जो बच्चे अभी आज हमारा क्लास अटेंड करें वो हमारे पैकेज के साथ साथ आज पे जो डिस्कशन हुआ है उस पे भी वो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इससे उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद मिली। सर, मैंने अक्षुत प्रेम से बात किया तो मुझे ये पता चला कि उसने अपनी जर्नी जो फेज स्टार्ट किया था पैराडामिक में स्टार्ट किया, जिस समय ये क्लासेस आना पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तब उस फेजेस में फैकल्टीज जो हैं आइकॉनिक क्लासेस में, उन्होंने कैसे अपने घर पे बैठ करके कैसे बच्चों को, हम लोगों ने उस क्लासेस का नोट्स भी उनको प्रोवाइड किया, उसके साथ हम लोगों का डाउट सेशन भी होता था। तो इसमें हम लोगों का ऐप, जो आइकॉनिक क्लासेस का जो अपना ऐप है, वो काफ़ी मददगार साबित हुआ और हम लोगों ने उस कोरोना के जो फेज को है वो काफ़ी अच्छे से डील किया। जहाँ बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे थे वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते थे, हम लोग ने अपनी संस्था के थ्रू जो है वो हम लोग ने लाइव क्लासेस कंडक्ट किया और ये हम लोग पटना में शुरुआत में इनिशियल कुछ लोगों में थे जिन्होंने लाइव क्लासेस को कंडक्ट किया यहाँ पर। तो उससे अक्षित प्रियम या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा हमको उन लोगों को हेल्प किया। तो सर, ये तो है हमारे टॉप 2 जो टॉपर रैंक में हैं, और भी बच्चों ने क्या अचीवमेंट किया है, क्या रैंक रहा बच्चों लोगों का? नहीं, जस्ट बच्चे क्वालिफाइड, ऑब्वियसली हम लोगों के पास से नीट और जेई में भी बहुत अच्छे ना बहुत अच्छे नंबर्स में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि नीट और जेई में जो है वो जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है जो उतना अच्छा रैंक वो सोच रहे थे कि हमको आ सकता है, तो वो उस ढंग से नहीं आया। जैसे जो हमारा बेस्ट रैंक था वो 1016 है जेई एडवांस में। उसके अलावा भी हम लोगों के करीब 20 जो है अभी तक जो अभी रिकॉर्ड में है, करीब 22 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, जिसमें हमारा जो बेस्ट जो रैंक है वो 1016 है, जो दिव्यांश के द्वारा लाया गया है। तो सर, एक आप लोग का भी एक जर्नी रहा है, आप अपना पूरा 24 घंटे में से 12-13 घंटे आप यहाँ अपना दे देते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रेशर भी होता है कि बच्चों का एग्जाम्स आ रहा है, आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक, आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। तो वो फेज आपने कैसे कंटिन्यू किया बच्चों लोग के साथ? आइकॉनिक क्लासेस में हम लोग जितने भी टीचर्स हैं वो लोग इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं। हम लोग ने अपने जॉब को छोड़ा है, हम लोगों ने अपने कैरियर को इसी चीज़ के लिए हम लोग ने लगाया। हम लोग कहीं जॉब भी कर सकते थे, पर सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, पटना में जो मास मूवमेंट होता था पहले कोटा की तरफ, तो वो एक मूवमेंट रुकना चाहिए था। तो हम लोगों ने
यहाँ पे इसलिए सभी जो टीचर्स हैं, यहाँ सभी लोगों ने मिलकर ये आइकॉनिक क्लासेस बनाया ताकि ये जो मूवमेंट हो है ना बिहार से, वो नहीं हो और हम लोग इसी चीज़ को जीते हैं। तो ऐसा हम लोग इसमें ऐसा कुछ प्रेशर ऐसा महसूस नहीं करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो हम लोग और उत्साहित होते हैं, हम लोग उनके लिए और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। सर मैं बताना चाहती हूँ, मैं पटना में काफ़ी टाइम से हूँ और पटना में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अपना नेम अपना फेम और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बट बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। बट मैंने दिव्यांग से भी ये चीज़ मैंने सुना और अक्षत से भी ये बातें की, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ। उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि मेरे बच्चे यहाँ सेटिस्फाइड हुए हैं। लेकिन काफ़ी एक ऐसा होता है कि टाइम वो लोग कहते हैं कि हम डेमो देंगे, आप 10 दिन डेमो देख लो हमारा, 15 दिन डेमो देख लो, फिर हमें ज्वाइन करना। तो क्या ऐसा है यहाँ पे कि अगर बच्चे आते हैं तो they can continue with the demo classes, after that they will decide कि हमें करना है? एक्चुअल में हम लोग उस डेमो वर्ड को हम लोग फ्री क्लासेस के तौर पे बोलते हैं। हम लोग डेमो वर्ड जो है वो थोड़ा सा टीचिंग के लिए सुटेबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग उसको फ्री क्लासेस के तौर पे बोलते हैं क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो ब्रांड के पीछे पहले चले जाते हैं, जिसके कारण उनके गार्जियन का बहुत सारा अमाउंट जो है वो फंस जाता है। तो बच्चे फिर वहाँ पे सेटिस्फाई तो हो नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊँगा तो कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको है ना करीब 5 या 10 फ्री क्लासेस देते हैं, उनको बताते हैं कि आप यहाँ पर फ्री क्लासेस कर सकते हैं और जब आपको लगे कि नहीं यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी हम पे मेहनत कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब आकर आप हमारे पास एडमिशन लीजिए। तो हम लोग उनको ये फैसिलिटी देते हैं क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि 10th क्लास के बच्चे अभी उनको इतनी समझ नहीं होती है, वो ब्रांड के पीछे जाते हैं पर वो नहीं देखते कि जो फैकल्टी है वो यही सर है, यही 2 साल आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने टीचर से तो आपका पढ़ाई आपको काफ़ी आसान लगने लगता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि आप जैसे ही एक टीचर से कंफर्टेबल होते हैं वो फिर आपका बैक सफर हो जाता है, फिर आपको दूसरे टीचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूम होता है और कुछ बच्चे वो उस तरह से एडजस्ट हो नहीं पाते हैं। पर आइकॉनिक क्लासेस में ऐसा नहीं है, आप जब आते हैं तो आपको एक फैकल्टी मिलता है और वो फैकल्टी ही आपको 2 साल पूरी तरह से आपको गाइड करती है। सर द लास्ट क्वेश्चन इज दैट बच्चों में एक करेज आता है कि हम आज कर लेंगे, हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, 15 क्वेश्चंस रीड का सॉल्व करते हैं, मॉक देते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब वो फेज धीरे धीरे खत्म होता है और एक टफेस्ट फेज आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेज आता है, तो वो क्विट करना चाहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्विट करता हूँ। वैसे भी बच्चे जब आपसे मिलते हैं तो आप कैसे उनको इंस्पायर करते हैं कि नहीं यू कैन डू इट? वो क्या है? हम लोग हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, जो तुम अभी फील कर रहे हो, ऐसा सभी बच्चे फील करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो भी ये फील करते हैं, लेकिन वो जो है वो अपने इस माइंडसेट को चेंज करते हैं। तो तुम्हें भी अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये सबको हार्ड लगता है ना। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है थोड़ा बहुत पैनिक होने लगते हैं, तो वहीं पर जो है टीचर्स, वहीं पे पेरेंट्स का रोल हो जाता है। वो उनको गाइड करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सबके साथ है, इसको थोड़ा हम लोग को है ना पेशेंसली जो है वो हम लोगों को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। और बच्चे ऐसा करते हैं। और जो अक्षित प्रियम है या फिर दिव्यांग है, जो ये लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, ये लोग भी एक समय में था जो जब इनको लगता था कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने इनको काफी है ना बूस्ट किया कि नहीं भाई आप थोड़ा और एफर्ट डालो, तो वो चीजें आज हम लोगों को रिजल्ट के तौर पर हम लोग को दिख रही है। ओके सर, तो लास्ट आप अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए आइकॉनिक क्लास में? तो मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग एकदम आइकॉनिक क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पटना में कैसा फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ फ्री क्लासेस भी करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप आइए, आप देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास अच्छे बच्चे आए ताकि हम लोग उन पर प्रॉपर मेहनत करके उनको रिजल्ट में हम लोग तब्दील कर सकें। Thank you so much, sir. Thank you so much for आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। such a beautiful time and precious time। अभी आपका क्लासेस भी है और आप कंटिन्यू भी कर रहे हो और हमसे बात भी किया। Thank you so much for this।